हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जिस तरह से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी भर नहीं भूल सकते और इनमें से एक से दो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्त स्राव को कौन रोकता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, विटामिन सी। और विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवले के अंदर सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी दूसरा कहाँ मिलता है? तो विटामिन सी दूसरा में मिलता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये पुस्तक किसने लिखी है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरुंधति रॉय। अब अरुंधति रॉय कौन है? तो अरुंधति रॉय एक राइटर है और दूसरी है सोशल वर्कर। और साथ ही अरुंधति रॉय का नाम जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनसे इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा चित्तरंजन दास या सी आर दास। चित्तरंजन दास को सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें राष्ट्रीय वकील के नाम से भी जाना जाता था, राष्ट्रीय वकील। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। अब देखिए, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को दुर्गंधित बनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा मर्केप्टन। देखिए, जो एलपीजी होती है, इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। अब एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। क्योंकि एलपीजी जो है वो स्मेललेस होती है, इसी कारण से इसके अंदर मर्केप्टन मिला दिया जाता है ताकि एलपीजी के रिसाव का पता लगाया जा सके। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है 6 अप्रैल 1919 को। देखिए, रोलेट एक्ट की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1919 को और इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन भी शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? और इस क्वेश्चन का आंसर है जेसी बॉस का। देखिए, जेसी बॉस, ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बॉस, ये भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता। याद रखिएगा, पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी नारायण शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? और इसका आंसर होगा लाइट या प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब पौधे को बीज में से अंकुरित होना होता है, उस समय जमीन के नीचे पौधे को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 वर्ष। देखिए, पंचायतों का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ किया था। और 73वें संविधान संशोधन, 23rd संविधान संशोधन 1993 के अंदर इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने 8 मई 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी और इसी कारण से हम 8 मई को हमेशा रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस। अब रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और रेड क्रॉस का कार्य है युद्ध में फंसे हुए या पीड़ित लोगों की सहायता करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी थी? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है पहली फिल्म थी भारत की और ये एक मूक फिल्म थी और इसको बनाया था दादा साहब फाल्के ने। याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म को बनाया था, फाल्के। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 मई
1913 को। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलम आरा, और इसे निर्देशित किया था आरदेशित ईरानी। आरदेशित ईरानी ने इसे निर्देशित किया था या बनाया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दादा साहब फाल्के को और आरदेशित ईरानी को और आलम आरा को। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए, यदि हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना टेबेकम। और सबसे पहले वायरस को इवानोस्की ने सबसे पहले वायरस को तंबाकू के पौधे से ही खोजा था। तंबाकू के पौधे में ही सबसे पहले वायरस का पता चला था। ठीक है, और वायरस की खोज की थी इवानोस्की ने, वायरस की खोज की थी। अब एक बात और है कि भूटान जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, भूटान, जिसने 2004 से ही अपने देश में तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो यानी इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी जो है वो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। और जब शिशु पैदा होता है तो उसमें अंदर 300 हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में जुड़कर 206 हड्डियां रह जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी तो होगी फीमर हड्डी, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस हड्डी जो होती है हमारे मध्य कर्ण के अंदर, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये होती है हमारे मध्य कर्ण में या मिडिल एयर में, है ना। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। देखिए, परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का द्रव्यमान बनाते हैं, और ये दोनों परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। इसी प्रकार से एक टर्म और यूज होती है आरएएम। रैम का मतलब क्या होता है? तो रीड एक्सेस मेमोरी। और इसी प्रकार से आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। तो आप याद रखिएगा इन चीजों को। किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। देखिए, जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इस संशोधन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, और मूल कर्तव्यों को भी इसी संशोधन में संविधान के अंदर जोड़ा गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे कि हम MIC के नाम से भी जानते हैं। और ये घटना घटी थी 3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, और यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में से ही इस गैस का रिसाव, इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेंडलीफ ने। देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जमाया था। परमाणु द्रव्यमान इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एटॉमिक मास के हिसाब से उन्हें जमाया था और आवर्त सारणी प्राप्त की थी, और उस आवर्त सारणी को ही हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। परंतु जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी वो बनाई है हेनरी मोजले ने। ठीक है, हेनरी मोजले। और यह आवर्त सारणी परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है, परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है, और इसे ही वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। मतलब यही आजकल आवर्त सारणी चलती है, पर जो परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है, इसे हेनरी मोजले ने बनाया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी से पहले भी कई लोगों ने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी, जैसे कि डोवेराइनर ने एक ट्रिक दिया था। और उसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने भी एक आवर्त सारणी बनाई थी, जिसे कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम से जानते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? और इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी।
इसी प्रकार से खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये की गई थी बैसाखी के दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा जस्ते की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर होगा एपिडर्मिस। ठीक है, त्वचा की जो या स्किन की जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा विलियम हॉर्वे ने। विलियम हॉर्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया था। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? तो हमारे हार्ट यानी हृदय, हमारे ब्लड यानी रक्त, दूसरा होता है, तीसरा होता है वाहिनियां यानी जो शिराएं और धमनियां होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, इनसे मिलकर, इन तीनों से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। और सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि शिशुओं में ये 160 बार धड़कता है। 160 बार 1 मिनट में ये धड़कता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 ml ब्लड को पंप करता है, 70 ml ब्लड को पंप करता है। और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 3 दिसंबर 1967 को, और वो किसने किया था? सी बर्नार्ड ने वो हृदय प्रत्यारोपण किया था। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 में किया था, और इसे किया था वेणुगोपाल ने, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो वेणुगोपाल ने इसे किया था। और दूसरा बात करें तो हार्ट जो है हमारा सबसे बिजी अंग है, बॉडी का सबसे बिजी पार्ट जो है, ये सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है? वो हार्ट है। और पहला कृत्रिम हृदय कौन सा था? तो जार्विक 7। ठीक है, जार्विक 7 जो है हमारा पहला कृत्रिम हार्ट था या आर्टिफिशियल हार्ट था, जार्विक 7। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।